हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GISNCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.2 को। बाकी इससे पहले जो प्रश्नावली थी 4.1 वह मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले समझ लेते हैं कि इस प्रश्नावली में हमें किस प्रकार के चतुर्भुजों की रचना करनी है। तो देखिए ध्यान से, एक चतुर्भुज की रचना करना जब दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाइयाँ दी हो। यानी कि इस प्रश्नावली में हमें दो विकर्ण दिए गए होंगे चतुर्भुज के। विकर्ण आपको पता ही है, जैसे कि हमारे पास कोई एक चतुर्भुज है, इसके ये दो विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो दो विकर्णों की लंबाइयाँ हमें दी गई होंगी इस तरीके की, और तीन भुजाएं दी गई होगी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, कोई भी तीन भुजा हो सकती है। तो इस प्रकार के चतुर्भुजों की हमें इस प्रश्नावली के अंदर रचना करनी है। मैं आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उदाहरण आप अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। यहाँ पर हमें चतुर्भुज दे दिए गए हैं, इनकी हमें रचना करनी है। पहला जो चतुर्भुज है वो है लिफ्ट। इसमें भुजाएं दे दी गई है, LI है 4 सेंटीमीटर, IF है 3 सेंटीमीटर, TL है 2.5 सेंटीमीटर, LF है 4.5 सेंटीमीटर और IT है 4 सेंटीमीटर। ये जो हमें भुजाएं दी गई हैं, इनके अंदर दो विकर्ण हैं चतुर्भुज के और तीन भुजाएं हैं। तो इन्हीं के आधार पे हमें इस चतुर्भुज लिफ्ट की रचना करनी है। तो चलिए इसकी रचना देखते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट। इसमें हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है लिफ्ट, जिसमें LI हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, IF हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हमें भुजाएं दी गई हैं, इनमें दो विकर्ण भी हैं और हमें इन्हीं के आधार पर इस चतुर्भुज लिफ्ट की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी एक रफाकृति बनानी होगी। तो रफाकृति बना लेते हैं। पहले सबसे पहले हम ये विकर्ण खींच लेंगे और यहीं से हम बनाना शुरू करेंगे इस चतुर्भुज को। ठीक है, तो मैं रफ आकृति बना रहा हूँ ऐसे ही, बाद में हम इसको फेयर करेंगे। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण हम सामने से ऐसे बना देंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। देखो LIFT, लिफ्ट चतुर्भुज बन गया है, दोनों विकर्ण भी आ गए हैं। अब इनकी भुजाएं लिख देंगे। LI यह है 4 सेंटीमीटर, IF यह है 3 सेंटीमीटर, TL यह है 2.5 सेंटीमीटर, LF ये विकर्ण है। देखिए LF, ये जो विकर्ण है ये है 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है IT, यह है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रफ आकृति को देख करके फेयर हमें यहाँ पे बनाना है, इसको, इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये विकर्ण खींचेंगे LF जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 4.5 सेंटीमीटर का हमने विकर्ण खींच दिया है, इसका नाम है LF। यह है 4.5 सेंटीमीटर का विकर्ण। अब हमें क्या करना है, L को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर दूरी का। तो पहले चाप लगाते हैं। ये देखिए प्रकार में दूरी भर ली हमने 4 सेंटीमीटर। अब चाप लगा देंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर दूरी का हमने चाप लगा दिया है L को केंद्र मानकर। अब F को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगाएंगे। ये देखिए हमने 3 सेंटीमीटर दूरी भर ली है प्रकार में। अब चाप लगा देंगे F को केंद्र मानकर। ये दोनों चाप कट करेंगे पॉइंट I पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से चाप लगाया 4 सेंटीमीटर की दूरी पर और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दूरी पर, और दोनों चाप कट करेंगे I पर। तो I पॉइंट हमें मिल गया है यहाँ से। अब हमें क्या करना है, L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगाना है इस तरीके से। लेकिन इधर की साइड दूरी हमें नहीं दी हुई है, तो इसको अभी हम रहने देंगे। बस हम यहाँ से लेके ये एक चाप लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर का।
ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है हमने प्रकार में। अब चाप लगा देंगे। ये हमने चाप लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब आई को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, जो ये विकर्ण है ना 4 सेंटीमीटर, इतनी दूरी का अब हम चाप लगाएंगे एक और, आई को केंद्र मानकर, क्योंकि इधर की दूरी तो है नहीं हमारे पास, लेकिन ये आई वाली दूरी है, आई से लेके टी तक की इतनी दूरी का अब हम चाप लगाएंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर दूरी मैंने भर ली है, तो आई को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगाएंगे, जो कि पहले वाले चाप को कहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे टी। ठीक है, ये देखिए तो हमारे पास ये आई पॉइंट भी आ गया है और ये टी पॉइंट भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, बस इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, तो मिलाइए इन्हें। ये देखिए मिला दिया, आई और एफ को मिलाया, एल और टी को मिलाया, टी और एफ को मिलाया, और फाइनली आई टी को हमने मिला दिया है, जो कि है 4 सेंटीमीटर। अब आप इनको मेज़र करके देख सकते हो एक बार कि ये सही है या नहीं, देख लीजिए। एल एफ है 4.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, और आई टी है 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। एल आई है 4 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। आई एफ है 3 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। टी एफ कुछ नहीं दिया था तो इसको आप रहने दे सकते हैं, आप इसको नोट कीजिए एल टी को, ये है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रफ आकृति को देख के हमें इसकी रचना करनी है। तो लिफ्ट जो चतुर्भुज था ये आ चुका है, देखिए LIFT लिफ्ट। अब इसके हमें रचना के चरण लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इसके रचना के चरण लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब देखिए रचना के चरण। सबसे पहले हमने क्या किया है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा था LF, जो कि है 4.5 सेंटीमीटर का। तो शुरुआत हमें विकर्ण से करनी है। ठीक है, विकर्ण खींचना है सबसे पहले, तो वो हमने खींचा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है, बिंदु L व F को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप लगाए, जो परस्पर बिंदु I पर काटते हैं। ये देखिए हमने बिंदु L को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, ऐसे ही बिंदु F को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, जो परस्पर कहाँ पे कट करते हैं, I पॉइंट पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में देखिए, बिंदु L को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। अब हमने L को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा। फिर है फोर्थ पॉइंट, बिंदु I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो चरण 3 के चाप को बिंदु T पर काटता है। अब हमने क्या किया, I को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो इस पहले वाले चाप को बिंदु T पर काटता है। ठीक है, फिर है फिफ्थ पॉइंट, अब LI, FI, LT, TF और TI को मिलाया। अब हमने इन सबको मिला दिया। ठीक है, सबको मिलाने के बाद पॉइंट 6, इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज लिफ्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज लिफ्ट हमें प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये देखिए, ये है सेकंड पॉइंट। इसमें चतुर्भुज गोल्ड दिया गया है, जिसकी साइड ये हैं, इनको देख करके हमें ये चतुर्भुज बनाना है। इस चतुर्भुज का नाम है गोल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए ये है पहले क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट। इसमें हमें एक चतुर्भुज गोल्ड की रचना करनी है, GOLD गोल्ड, जिसमें कि साइड्स दी हुई हैं। OL है 7.5 सेंटीमीटर, GL है 6 सेंटीमीटर, GD है 6 सेंटीमीटर, LD है 5 सेंटीमीटर और OD है 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी हम पहले रफ फिगर बना लेंगे। रफ फिगर में सबसे पहले आपको एक विकर्ण ही खींचना है। विकर्ण को डायगोनल भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो एक डायगोनल खींच सकते हैं आप पहले। तो मैंने एक डायगोनल खींचा है। फिर इस तरीके से खींचेंगे, एक साइड, फिर एक ऐसे, जैसे अभी हमने पहले किया था, ऐसे ही करना है। इसी तरीके से लेके चलने हैं आपको सारे चतुर्भुज। ठीक, फिर एक विकर्ण आपको ऐसे खींच देना है। ये बस हम रफ आकृति बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हकीकत में जो जब हम रचना करेंगे वो ऐसे ही बने, ये ज़रूरी नहीं है। ये तो हम सिर्फ एक रफली बना रहे हैं अपने लिए,
ताकि इससे हमें उसको बनाने में मदद मिले। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं गोल्ड, तो इस हिसाब से नाम देंगे गोल्ड। अब इसमें देखो इस हिसाब से नाम देने में क्या होगा इसमें फ़ायदा, जो ओडी है सबसे बड़ी साइड है ये, यानी कि ये डायगोनल है विकर्ण है, वो यहाँ पे आ जाएगी ओडी 10 सेंटीमीटर। तो इससे शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, पहले हम ओडी खींचेंगे लाइन, उसके बाद बाकी साइड देखेंगे हम। इसमें ये देख लिए जी एल क्या है, जी एल है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों विकर्ण हमने खींच दिए हैं, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर। अब बाकी की 3 साइड बची हुई है, उन तीनों साइडों को लिख लीजिए। ओ एल है 7.5 सेंटीमीटर और जी एल ये हम लिख चुके हैं। जी डी है इसमें, जी डी 6 सेंटीमीटर और एल डी है इसमें 5 सेंटीमीटर। तो 3 साइड भी हम लिख चुके हैं, देखिए 1 2 3 और 2 विकर्ण। तो 3 साइड है इसमें और 2 विकर्ण है। अब इस रफ आकृति को देख करके हमें फेयर बनाना है, इसको रचना करनी है। ठीक है, तो रचना करते हैं अब इसकी। सबसे पहले ये विकर्ण ओडी खींचेंगे हम, जो कि 10 सेंटीमीटर है। ये देखिए ओडी 10 सेंटीमीटर हमने खींच दिया है, इसका नाम दे देते हैं ओडी और ये है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ओ और डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है 7.5 सेंटीमीटर का, एक लगाना है 5 सेंटीमीटर का, दोनों कट करेंगे एल पॉइंट पर। ठीक है, जैसे अभी हमने पहले किया था ऐसे ही काम यहाँ पे करना है। ये देखिए 7.5 सेंटीमीटर की दूरी मैंने भर ली प्रकार में। अब चाप लगा देंगे, ओ को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगा दिया है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा चाप मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं। अब डी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगाना है हमें। ये देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है। अब डी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप हमने लगा दिया। दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, एल पॉइंट पे। देखिए ये हो गया एल पॉइंट। अब हमें क्या करना है, डी को केंद्र मानकर ये 6 सेंटीमीटर वाला एक चाप लगाना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया मैंने। अब चाप लगा देंगे एक, डी को केंद्र मानकर ये लगा दिया। अब क्या करना है, ओ को केंद्र मानकर तो हम चाप लगा नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, लेकिन एल को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस का चाप हम लगा सकते हैं। तो अब हम एल को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक चाप लगाएंगे। तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर दूरी मैंने ले ली है। अब चाप लगा देंगे एल को केंद्र मानकर। ये चाप पहले वाले चाप को किस पॉइंट पे काटेगा, जी पॉइंट पर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जी पॉइंट पे कट किया है। यहाँ से डी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया था और एल को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, दोनों कट करेंगे जी पॉइंट पर। अब क्या करना है, बस इनको मिला देना है। ठीक है, ये देखिए ओ एल को मिला दिया, ओ डी को भी मिला दिया, जी डी को भी मिला दिया और जी एल को भी मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से जी ओ एल डी गोल्ड चतुर्भुज प्राप्त हो चुका है। इनकी आप चाहे तो साइड लिख सकते हैं, अभी कितनी कितनी साइड थी इनकी। ये देखिए ये है 5 सेंटीमीटर और ये थी 6 सेंटीमीटर और ये था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा गोल्ड चतुर्भुज हमें प्राप्त हो जाता है। और ये वाली थी 10 सेंटीमीटर, ये आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गोल्ड चतुर्भुज हमारा प्राप्त हो जाता है। अब ये कैसे हमने बनाया है, ये हमें रचना करनी है। बाकी आप इनको एक बार मेज़र कर सकते हो, माप के देख सकते हो कि ठीक आई है नहीं आई है लेंथ। ओ एल है 7.5 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर ही है। एल डी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ही है। ओ डी है 10 सेंटीमीटर, ये तो 10 सेंटीमीटर हमने खींची थी शुरू में। जी एल है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ही आ रही है। और जी डी है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा चतुर्भुज। अब बस हमें इसकी रचना देखनी है, तो चलिए इसकी रचना देखते हैं। ये देखिए इसकी रचना है। ये फर्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ओ डी बराबर 10 सेंटीमीटर खींचा। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ओ डी खींचा जो कि है 10 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट में ओ व डी को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा क्रमशः
7.5 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 चाप लगाए जो परस्पर बिंदु L पर काटते हैं। फिर हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, D को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं, L पॉइंट पर। फिर थर्ड पॉइंट में देखिए, बिंदु D को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया। अब बिंदु D को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया हमने। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे L को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया जो चरण 3 के चाप को बिंदु G पर काटता है। अब देखिए हमने क्या किया था, L को केंद्र मानकर एक हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया था जो कि इस पहले वाले चाप को बिंदु G पर काटता है। फिफ्थ पॉइंट है फिर OL, DL, OG, DG व GL को मिलाया, सबको हमने मिला दिया। इस प्रकार अभिष्ट चतुर्भुज गोल प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये आपका चतुर्भुज प्राप्त हो चुका है। तो वही काम करना है, विकर्ण का ध्यान रखना है। विकर्ण से शुरू करेंगे हम, ठीक है। रफ आकृति बनानी है, फिर यहाँ पे फेयर करना है और रचना कर देनी है, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। ये देखिए, ये है थर्ड पॉइंट। इसमें हमें एक समचतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है बेंड और जिसकी भुजाएं दी गई है BN और DE। इनकी मदद से हमें ये पूरा समचतुर्भुज बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है थर्ड पॉइंट। इसमें हमें एक समचतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है बेंड। तो इसमें BN हमें दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर और DE दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वही काम करना है, रफ आकृति बनाएंगे एक। पहले आपको विकर्ण लेने हैं इस तरीके से एक, और यहाँ पर आपको साइड ले लेनी है। क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो सारी साइड की जो लेंथ होगी ये सब बराबर होगी, सारी साइड्स बराबर होंगी और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे। तो ये समचतुर्भुज की खासियत होती है कि सारी साइड इसकी बराबर होती है और जो विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को लमसम विभाजित करेंगे, 90 के एंगल पे कट करेंगे। इसका नाम लिख देते हैं बेंड, BEND, बेंड। ये जो ED है, ED हमें दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर और जो BN है वो दिया है हमें 5.6 सेंटीमीटर। तो रफली हमने बना लिया है, फेयर करते हैं इसको। सबसे पहले ED विकर्ण खींचेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ED विकर्ण हमने खींच दिया है, 6.5 सेंटीमीटर है ये आप देख सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसमें एक लमसम द्विभाजक खींचना है इसका, मतलब इसके 2 बराबर हिस्से करने हैं हमें। लमसम द्विभाजक खींचने के लिए इस रेखाखंड की आधे से ज़्यादा दूरी हम लेंगे। इस तरीके से देखो, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है और चाप लगा देना है इस तरीके से, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही इधर रख के चाप लगाना है इसी दूरी का। ये देखिए लग गए। अब इनको मिला देना है, मिलाते हैं इनको। ये मिला दिया हमने और ये रेखा का नाम दे देते हैं X और Y। ये हो गया X और ये हो गया Y, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये विकर्ण है ये तो है 6.5 सेंटीमीटर का और यहाँ पर जो विकर्ण बनना है ये बनना है पूरा 5.6 सेंटीमीटर का। अब चूंकि ये समचतुर्भुज है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का भी नाम हम दे सकते हैं, O नाम दे सकते हैं, चलो। तो यहाँ से O से लेके इधर और इधर जो 2 पॉइंट आएंगे यानी कि B और N, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बांटते हैं। तो अगर ये पूरा है 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ तक अगर ये 5.6 सेंटीमीटर है तो ये आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। 5.6 का आधा होगा 2.8, 2.8, तो 2.8 ऊपर होना चाहिए और 2.8 ही नीचे होना चाहिए। तो मैं खुद 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके O को केंद्र मानकर 2 चाप लगाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने ले लिया है, ठीक है। अब इसको चाप लगा देते हैं। O को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे लगाया, एक चाप यहाँ पे लगाया। जहाँ पे चाप कट करता है इसका नाम डालेंगे हम B, जैसे यहाँ पर है, और यहाँ पर डालेंगे इसका नाम हम N, ठीक है। तो 2 हमने चाप लगा दिए हैं।
तो एक चाप जो x को b पॉइंट पे कट करता है और दूसरा चाप x को n पॉइंट पे कट करता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये मिलाया, इधर से ये मिला दिया, इधर से ये मिलाया, और इधर से मिला दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने ली है 2.8 सेंटीमीटर की ली है इधर यहाँ तक। ऐसे ही नीचे भी हमने 2.8 सेंटीमीटर की ली है। और अगर हम पूरी को देखेंगे तो पूरी हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी और यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं BEND ये एक समचतुर्भुज बन चुका है। सारी भुजाएं ये बराबर हैं और बीच के विकर्ण जैसा दिया था ऐसा ही हमने बना दिया। देख सकते हैं आप 5.6 सेंटीमीटर आपका जो बीच वाला ये विकर्ण हो गया और ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर है। और बाकी की जो साइड है सब इक्वल है, 4 सेंटीमीटर की है लगभग ये। ठीक है, आप देख सकते हैं लगभग ये 4 सेंटीमीटर की है, 4.3 सेंटीमीटर की हैं सभी। ठीक है, तो सारी इक्वल हैं साइड, अगर आप चेक करोगे तो सारी साइड इक्वल आएंगी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास समचतुर्भुज बैंड हमारा बन चुका है। अब हमें इसकी रचना करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी रचना देखते हैं। ये देखिए, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ED बराबर 6.5 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने ED खींचा जो कि है 6.5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, ED को समद्विभाजित करती हुई एक रेखा XY खींची जो ED को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। हमने फिर ED को समद्विभाजित करते हुए 2 हिस्सों में बराबर बांटते हुए एक रेखा खींची बीच में से। ठीक है, जो ED को बिंदु O पर कट करती है, ये हमने खींचा। थर्ड पॉइंट में हमने बिंदु O को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 चाप खींचे जो XY को क्रमशः बिंदु B व N पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर हमने क्या किया था, O को केंद्र मानकर इधर की साइड भी 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया और इधर की साइड भी 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। ये जो दोनों चाप हैं XY को बिंदु B व N पर काटते हैं। फिर हमने क्या किया, BE, BD, EN तथा DN को मिलाया, हमने सबको मिला दिया। इस प्रकार अभिष्ट समचतुर्भुज बैंड प्राप्त होता है। फिर देखिए हमने सबको मिला दिया था। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये अभिष्ट चतुर्भुज है जो कि नाम है इसका बैंड, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अपने दोस्तों में। साथ ही बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो और भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करना चाहते हो तो यहाँ पर ही मैं अपनी इंस्टाग्राम ID का लिंक दे दूँगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा r.k.bhuiyar, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप इस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।